आज JEE Advanced 2025 से, एंड वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है ये JEE Advanced 2025 की। सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि दो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स दिए हैं, ठीक है, दो होलो सिलेंडर्स हैं, कोएक्सियल है यानी कि एक्सिस सेम है और कंडक्टिंग है दोनों के दोनों, लेंथ L है, ठीक है, दोनों की, और अंदर वाले का रेडियस √2r है, बाहर वाले का 2r है। अंदर वाले पे Q चार्ज है और बाहर वाला जो है उसकी अर्थिंग कर रखी है। अर्थिंग करने का मतलब क्या होता है कि उसका पोटेंशियल अर्थ के इक्वल हो जाएगा जो कि 0, राइट, तो पोटेंशियल 0 है बाहर वाले का। और इनके बीच का जो एन्युलर रीजन है, एन्युलर रीजन कौन सा हो गया, इन दोनों सिलेंडर्स के बीच का, राइट, ये वाला रीजन जो अपन बात कर रहे हैं, ये वाला जो रीजन है इनके बीच का, इस रीजन में एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया है इसने, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक इमेजिनरी प्लेन कंसीडर करना है अपने को, लेंथ L ही है और ये है डिस्टेंस R, कॉमन एक्सिस ऑफ सिलेंडर्स है, यानी कि ये वाला प्लेन अपने को बोला हुआ है, ये जो प्लेन है अपने पास, तो अपने को ये टॉप व्यू दिया हुआ है इधर साइड में, राइट। और टॉप व्यू की अगर हम बात करें सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला जो है अपना ये प्लेन है जिसकी ये बात कर रहा है, राइट, इस वाले प्लेन की, एंड ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इसका, ये कैपिटल R है। फ्लक्स बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस प्लेन के थ्रू, यानी इस प्लेन से कितना फ्लक्स पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बताना है, राइट। तो जब अपनी फ्लक्स की बात आती है, ये जो जनरल जो रिजल्ट है फ्लक्स का E.ds है, राइट, बट इंटीग्रेशन करने में तो काफी लंबा हो जाएगा। सो ऐसे में अपन गॉस लॉ से सोच सकते हैं। गॉस लॉ से सोचने के लिए अपने को गॉसियन सरफेस सोचनी पड़ेगी सबसे पहले, तो अपने को फ्लक्स चाहिए इस प्लेन के थ्रू, राइट, ये जो प्लेन अपन ने बनाया। सो इसके लिए अपने को सबसे पहले सरफेस मानना पड़ेगा, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको ज्वाइन करते हैं एंड इसको ज्वाइन करते हैं। सो अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस है 2r, ये है √2r और ये वाली डिस्टेंस r है, तो ये वाला जो एंगल रहेगा अपने पास ये कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो इसको थीटा बोल देते हैं, तो थीटा के लिए बात करेंगे अपन, तो थीटा हो जाएगा अपना कोस इनवर्स R/√2r, ये अपने ज्योमेट्री से देख सकते हैं सिंपली। सो यहाँ से जो थीटा आ रहा है यार 45 डिग्री, राइट। उसके बाद अपन ये पूरा एंगल जो है, ये वाला एंगल, लेट्स इसको अल्फा बोल देते हैं, ये हो जाएगा कोस इनवर्स R/2r, राइट। सो यहाँ से जो अल्फा आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री, यानी कि जो ऊपर वाला जो एंगल बच गया अपने पास, ये वाला एंगल, ये कितना बच गया 15 डिग्री। अपन एक गॉसियन सरफेस मानते हैं कुछ ऐसा, ये अपना ट्रायंगल टाइप का कुछ, और ये नीचे अपना जा रहा है बेसिकली 3D में, राइट। सो अगर अपन इस डायग्राम को बना ले, नीचे ये अपना प्लेन माना हुआ है, अपन बात कर रहे हैं कि इस वाले सरफेस की, ये देन ये एंड देन ये, राइट। तो इस वाले सरफेस की अपन बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल अपने पास है 15 डिग्री। सबसे पहले तो अपने को ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहने वाला है इसमें, ये एक कंडक्टर है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब अपन बात करेंगे इसमें, सो इस पर Q चार्ज है और यहाँ पे अपना पूरा डाइलेक्ट्रिक्स फील्ड है, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से कुछ चार्ज इंड्यूस होगा इस बाहर वाले सरफेस पे, राइट, इधर। सो अपन Q इंड्यूस लिख सकते हैं सिंपली, कितना रहेगा, जो Q है उसका अपोजिट साइन रहेगा, तो -Q × 1 - 1/k, ये जनरल फॉर्मूला अपने को बताया जाता है जो कि याद होना ही चाहिए अपने को। सो K की वैल्यू 5 दी हुई है, सो अगर इसको पुट करेंगे तो -4Q/5 ये इंड्यूस होगा। सो नेट चार्ज जो बचेगा इस सरफेस पे, इस अंदर वाले सर्कल पे, तो Q नेट जब बात करेंगे इनर सरफेस पे, इसके ऊपर जो Q नेट बचेगा ये बचेगा Q - 4Q/5, जो कि यार अपने पास Q/5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो अंदर Q चार्ज है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा कंडक्टर के अंदर, राइट। ये तो अपने को पता ही है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, राइट, ऐसे रेडियल डायरेक्शन में, क्योंकि इस अंदर वाले सिलेंडर पे कुछ चार्ज है, तो ऐसे कुछ फील्ड लाइंस जारी होंगी, राइट। तो रेडियल डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहाँ पे सबसे पहले तो अपन अगर बात करें जो अपन ने सरफेस माना है, जो इसको अपन बोलते हैं ABC कुछ सरफेस अपना, राइट, इस सरफेस पे, तो AB और AC जो लाइन है इनके तो अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये तो अपन सेंटर से पास करें, मतलब रेडियल डायरेक्शन होगी, तो इन सरफेसेस के अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E.ds 0 हो जाने वाला अपना। तो जो फ्लक्स आने वाला है फाइनेट, अपना जो ABC सरफेस है वो किसके इक्वल रहेगा, फ्लक्स थ्रू BC सरफेस, राइट,
क्योंकि AB और AC का तो 0 हो गया अपने पास। और जो भी नेट फ्लक्स है ABC सरफेस के थ्रू, इसको अपन गॉस लॉ से बोल सकते हैं, ये Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रहने वाला है। ये वाला जो सरफेस है सिर्फ यही पार्ट एनक्लोज्ड है जिस पे चार्ज है, राइट। इसके अलावा इस सरफेस के अंदर कोई कहीं पे चार्ज आ नहीं रहा, तो Q एनक्लोज्ड सिर्फ इसी सरफेस पे होगा। इस सरफेस पे Q एनक्लोज्ड निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, 15 डिग्री एंगल है इसका, टोटल 360 डिग्री मान लेते हैं, और टोटल अंदर वाला जो सिलेंडर है इस पे जो Q नेट आया है ये आया है Q/5, तो 15 डिग्री का कितना पार्ट हो जाएगा अपन ये सिंपली यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये जाएगा 15 से 2 एंड 4, और ये आ जाएगा Q/120। अपने पास Q एनक्लोज्ड आ चुका है ABC सरफेस में, जो अपन ने क्वेश्चन सरफेस माना है उसमें। सो अगर Q एनक्लोज्ड पुट कर दें अपन, तो ये आ जाएगा Q/120 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया फ्लक्स नेट थ्रू ABC। अब अपने को बताना है इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स, और प्लेन की अगर बात करें अपन, सो प्लेन में ये वाला पार्ट है BC जिसका अपन ने निकाल लिया। सिमिलरली सिमेट्री से ये वाला जो पार्ट है इसको अपन कुछ DE बोल देते हैं, इसका भी सेम ही रहेगा जो BC का है, तो डबल कर देंगे। और जो BD पार्ट बच गया है इसमें फ्लक्स कितना रहेगा, 0, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 0, उसकी वजह से फ्लक्स 0, राइट। तो अपना जो नेट फ्लक्स आएगा, जो भी अपने से नेट फ्लक्स पूछा गया इस प्लेन में, तो इसको अपन बोल सकते हैं BC के थ्रू फ्लक्स प्लस DE के थ्रू फ्लक्स, राइट। सो सिंपली अपन ये कह रहे हैं कि जैसा अपन ने ऊपर ट्रायंगल माना वैसा ही एक ट्रायंगुलर सरफेस अपन नीचे मान सकते हैं, ये वाला 15 डिग्री जिसको अपन AD बोल रहे हैं, और ADE और ABC तो सिमिलर है, राइट। सो ये सिंपली कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू ABC, राइट। और ये कितना हो जाएगा, जब अपन Q/120 एप्सिलॉन नॉट है, और उसका डबल कितना हो जाएगा, Q/60 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो ये अपना आंसर आ जाएगा, नेट फ्लक्स जो भी इस प्लेन के थ्रू पूछा गया है। C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपन गॉस लॉ से सोच रहे हैं तो इतना आसानी से मतलब सोल्व हो गया ये, बाकी इंटीग्रेशन से जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं, और कैसे अपन गॉसियन सरफेस मान सकते हैं ये भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। और भी काफ़ी तरीके से अपन गॉसियन सरफेस मान सकते थे, लेकिन मेरे को जो सबसे आसान लगा ये ट्रायंगल वाला, तो वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। कोई भी डाउट है सो आप कमेंट कीजिए, एंड अगर आपको सॉल्यूशन बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपनी जो सीरीज चल रही है JEE एडवांस 2025 की, उसमें अपने वीडियोज आते रहेंगे नेक्स्ट। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड।